तो सब तो पहला जड़ा है उस रिसर्च का निचोड़ कि असी 99% टाइम स्पेंड कर रहे हैं 15% सक्सैसफुल और हैप्पीनेस इस दुनिया दे विच हासिल करने वास्ते एक इंडिविजुअल दी, और लेस देन 1% असी 85% एटीट्यूड, बिहेवियर और पर्सनैलिटी, दानी, भगत, शूरबीर, हमें तो दूर, ये पहली स्टडी है वीरो। दूसरा पार्ट उस स्टडी का है कि संसार दे विच हर मनुष्य जिहड़ा भी पैदा होया संसार दे विच मनुख, वो अप्रोक्सीमेटली 50% पर्सनैलिटी अपने जीन्स तो लैके आया है। कितनी? ओनली 50% फ्रॉम जीन्स। ये जीन्स इमीडिएट पेरेंट्स नहीं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ माँ और प्यो, 7 पीढ़ियां मापियां दियां प्यो वालों या माँ वालों कोई भी किसी दी क्वालिटी जिहड़ी है उस बच्चे विच आ सकती है। पर ये दूसरा जिहड़ा मैं दस रहा तुहानूं, अनदर 50% हर मनुष्य जिहड़ा मनुख पैदा होया है वो इस संसार दे विच एनवायरमेंट तो हासिल करता है पर्सनैलिटी, एनवायरमेंट तो। लेकिन मित्रों ये एनवायरमेंट कदों शुरू होंदे ने? एक किसी का कोई गैस मेरी भैन या कोई वीर दस सकता है कि ये एनवायरमेंट कद तो शुरू होंदा है? जिहड़ा 50% एनवायरमेंट तो हासिल करता वो जीव जिहड़ा इस संसार दे विच है। हाँ जी, एज सुन एज द मदर बिकम्स प्रेगनेंट। ओके, वन शॉट। कोई होर? ओके, नाउ शी इज हिट द बुल। एज सुन एज द कपल डिसाइड्स टू हैव ए चाइल्ड, अजय कंसीव नहीं होया बच्चा, उस वक्त आपस विच उस कपल दी की उन्हां दा इंटीग्रेशन है, उस बच्चे दे उत्ते इफेक्ट करती है। ये सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लेना चाहिए है। 1978 दे विच मैनू मौका मिलिया इंडियन मिलिटरी अकैडमी का इंस्ट्रक्टर बन के जाने का, देहरादून। मैं उत्थे 3 साल सेवा की थी, और एक हमारा फौज का ही एक ऑफिसर सी, ओदे 2 बेटे, दोनों ही 6 फुट उच्चे। आप वो ऑफिसर बाद लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर होया। दोनों बच्चे बहुत सुनखे, लेकिन वड्डा बच्चा बहुत एंग्री माइंड, रनिंग अराउंड, ऑलवेज पेंट अप, ओदा आउटपुट घट। दूजा बच्चा जिहड़ा 2 साल बाद पैदा होया, वो भी बहुत धीरज रखने वाला, सेम इंटेलिजेंस, सहमिया, बहुत सहज बच्चा, और उसका आउटपुट बहुत ज्यादा। आज दोनों ही बेटे इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाद कई साल बाद 1995-96 मेरी पोस्टिंग अंबाला हुई। मैं उस वक्त ब्रिगेडियर सी,
उस वक्त वो अफसर भी ब्रिगेडियर सी। असी दोनों एक ही हैडकुआर्टर से नौकरी कर रहे सी। एक दिन शाम नू डिनर सी, डिनर टेबल ते उस ब्रिगेडियर साहब की वाइफ आके बैठ गई मेरे सामने, तो मैं उसनू एक रिक्वेस्ट की। मैं क्या मैडम एक सवाल करना चाहना, अगर तुसी ठीक समझो तो जवाब देना, नहीं तो ये पर्सनल है तो तुसी जवाब ना भी दो तो कोई हर्ज नहीं। कहती दस सतबीर। मैं क्या देखो जब तुहाडा पहला बच्चा पैदा होया सी, यू आर नॉट हैप्पी इन योर फैमिली। वो एकदम घबरा गई भी इसनू मेरा पता नहीं कोई पुराना चीज़ याद है या किस तरह है। बट जो तुहाडा दूसरा बेटा होया उस वक्त तुसी काफ़ी वैल एस्टैबलिश सी अपने घर दे विच। जब उन्हें ये सुनी तो वो थोड़ी चौंक जी गई, लेकिन इन्ना चिर नूं होर दो चार कुर्सियां का टेबल हुंदा है, वो आके बैठ के बाकी तो असी गल उत्थे बंद कर दी। लेकिन विचों उन्होंने मौका मिलिया, मेरे नाल गल कोल आके बोली कि सतबीर आई विल कम टू योर होम टुमारो। अगले दिन 2 घंटे वास्ते वो मेरे घर आई, विचांदरा किया। उन्हें कहा कि तेरी एक एक गल बिल्कुल सही है। 50% ये सानू अज अगर असी अपनी कौम बनानी है, देश बनाना है, तो आने वाले जेडे पेरेंट्स ने बच्चियां 13-14 साल उन्होंने तो ट्रेनिंग शुरू करनी है। हिटलर ने अपने जवान सिपाही बनाने सी, उन्होंने जवान 6-6 फुटे बच्चे ते औरतों को इकट्ठा करके कैंप च उन्होंने तो कंसीव बच्चे हुए, उन्होंने तो फौज बनाई। अरे क्या असी अज दे दिल दे विच अज दे दिन, थैंक यू सर, अज दे दिन दे विच क्या असी इस चीज़ नू समझ के अपने आने वाले औलाद नू क्या असी सच्चा ते सुच्चा ते इंटलैक्चुअल देश विच हिस्सा पाने वाला क्या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ते असी क्यों इस तो वांझे हाँ मेरे वीरो, मेरे भैनों, मेरे भ्राओ? Why are we running away from this? Next, तीसरा जड़ा हिस्सा वो चुकाने वाला है, इस तो भी बड़ा। तीसरी स्टडी ने यह दसिया कि अगर एनवायरमेंट तो वो मनुख जिहड़ा इस संसार दे विच आया है, वो अगर 10% अपने अंदर चेंज लियाउंदा है, सिर्फ 10%, ते ओदा आउटपुट, ओदी परफॉर्मेंस डबल हो जाए। If one changes by 10% to the positive from the environment, he or she can double one's performance, double output, double the profits. But 20% does not mean 4 times, it means n times. It is exponential. मेरे जेडे वीर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन करते ने मैथ सी, उन्होंने पता है। और अगर 20% एक्सपोनेंशियल है तो 50% तुहानू कित्थे ले जाएगा? मिट्टी धुंध जग चानन होया उस गुरु नानक साहब के आगमन ते। उन्होंने यही सानू दस्या है, आओ मेरे
प्यारे मित्रों, आज ये फैसला लीए कि असी दिल्ली और आस पास के एरिया में जिहड़े मेरे इत्थे पतवंते बैठे इत्थों दूर दराड़ियां तक असी इसनूं हासिल करके अपनी नस्ल आने वाली का बिल्कुल हाल चेंज करके 35% तो क्या 40% कर देंगे। लेकिन उस वास्ते तुहानू तन मन और तन की सेवा करनी पएगी। तो ये बाणी विच भी नजर आया है, इसनू दूजे तरीके नाल एक्सप्लेन किया गया है। किसी ने क्या पूछा बई किस्मत वड्डी के कर्म, किस्मत वड्डी ते कर्म, ते दसो कोई खड़े हो गए किस्मत वड्डी के कर्म। ये सानू विरासत च मिलिया है कर्म का। ओदे ते उदाहरण ये है कि एक डोर है, वो एक बड़ाई तरखान बना के ते अपने घर ला लेंदा दरवाजे, ओदे विच उन्हें स्क्रू पाया हुआ है। लेकिन जड़ा ओनर खरीद के लिया है उन्होंने नहीं पता भी स्क्रू किन्ना इहदे च अंदर हैगा, 1.25 इंच 1.5 इंच 2 इंच 3 इंच किन्ना है, ते किवें पता लगता किन्ना स्क्रू है? जदों तुसी स्क्रू ड्राइवर नाल अनस्क्रू करोगे, जदों अनस्क्रू कर लोगे, जदों बाहर आ गया सार पता लग जू थोनू भी किन्ना है। सेम चीज उस दाते दे बनाए हुए इस मनुख दी है। दाता एज ए कारपेंटर बनांदा तुहानू इस संसार दे विच भेजता, ते स्क्रू तुहाडी किस्मत पाती किन्नी तुहाडे अपने कर्मां दे हिसाब नाल पहले, और वो तुहानू नहीं पता, ते तुसी ये समझ लो कि ये तुसी ऐना तुसी हैगा एक डोर तुहाडी किस्मत दा, ओहदे विच तुहाडी किस्मत इस लेवल ते है। हुण तुसी एक स्क्रू ड्राइवर जिहड़ा है ओहदे बजाय एक अच्छा कर्म करो, ते तुसी अगर इत्थे भी हो गए हो एक कर्म करो तो ये एक तुसी उत्ते हो जाओगे, ये एक थल्ले हो जाएगा। डिफरेंस एक टाइम ऐसा आएगा कि तुसी बराबर हो जाओगे। असी अजकल ये देखते हैं भी हाँ यार ठीक चल रहा है, किस्मत कदे कदे ठीक है कदे कदे खराब है, मिडल जी किस्मत लैके आए हैं असी। या कोई प्रॉब्लम होंदी है तो असी सब तो पहला उस दाते ते पहले तो कहने हैं कि ये प्रॉब्लम साढ़े वास्ते नहीं, तो जदों दुख आ जाता है उदों असी फिर जाके उस बाबे नूं कहने आया बाबा मैनू किस्मत माड़ी दिती, और फिर असी जाके तीसरी स्टेज लै जाने अपने आप नूं, असी फिर सौदेबाजी करते हैं उस बाबे नाल भी असी हुण चिड़िया कट्टिए या पाठ रखिए, गुरुद्वारे जावांगे फलां जगह जावांगे, साडे दुख बाबा दूर कर दे। लेकिन दुख ने तो टाइम ते लेना है, जिन्ना वो ज्यादा टाइम इस समय विच वो सौदेबाजी करन च लगा रहा है, उन्ना दुख ज्यादा सह रहा है, वो उत्ते पै रहा है। लेकिन गुरु नानक साहब ने की किया है बई दुख जदों तुहाडे ते आउणा ते है पहले ही ओहदे लड़ लग जाते। शुरू दी स्टेज च ही मन लै बाबा तू रस्ता दिखा, तेरा पाना मीठा लागे हर नाम पदारथ, वो है कि नहीं? असी क्यों एवें 4 स्टेजा बना के बह जाने दुख नूं? क्योंकि उस तो बाद दूसरा दुख भी शुरू है। अगर 100 दिन है 2 दुखों में मैं एवें एक एग्जाम्पल लै रहा, जे तुम 70 दिन की सिखवाए तो अगला दुख फिर 30 दिन आ गया, तो फिर थोड़ी देर बाद यू विल गेट इनटू डिप्रेशन, यू विल गेट इनटू अ ब्रेकडाउन, यू विल गेट इनटू नर्वस ब्रेकडाउन। दैट इज व्हाट द साइंस हैज प्रूव्ड।
पहले लड़के ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਕੇ क्यों नहीं ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ और अपना अंदर का विस्तार करिए। किसी ने कहा है और बाणी विच भी लिखा है, एजुकेशन इज नॉट नॉलेज, एजुकेशन इज क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, विजडम, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। क्या असी अपने आप अपने बच्चों के विच अपने विच जदों असी टीचर हाँ प्रोफैसर हाँ या किते भी हाँ एज ए लीडर हाँ या ओनर हाँ या स्टूडेंट हाँ, क्या इस चीज़ को नज़र रख रहे हैं? एक बहुत मूल है। अगे साडे जड़ी अखलाकी ये जड़ी 3 गुण ने, इन्हों बाद स्टडी हुई तो इसनू एक डेफिनेशन दे दी गई कि यह पर्सनैलिटी है की चीज। एक स्कॉलर होए ने, नाइटिंगेल उस लेडी का नाम है, उन्हें एक पर्सनैलिटी का एक डेफिनेशन दी है। इस तो पहला कि मैं डेफिनेशन तुहानू दसा, मैं सिर्फ एक पूछना चाहना कि तुसी पर्सनैलिटी तो की समझते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है इस संसार में अखलाकी जीवन को अगे लियाउण वास्ते, अध्यात्मक जीवन को अगे करने वास्ते। क्या ये जिहड़ा जीवन है उस वाहिगुरु तो बख्शा होया जीवन, ये तुहाडे अंदर पर्सनैलिटी हुण तुसीं ओह पढ़ लई है तो तुहानूं जवाब ठीक निकल आएगा जल्दी कि क्या तुसीं अपनी पर्सनैलिटी नूं बदली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बहुत तुहाडे कोल परसेंटेज अवेलेबल है। तो उन्हें डेफिनेशन के 4-5 हिस्से दिते ने, सिर्फ एक शेयर करने वास्ते तुहाडे नाल आपस विच विचांदरा करने वास्ते दस रहा। कहते पर्सनैलिटी इज ए डायनामिक, इट इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स टेंड टू चेंज। इहदा दूसरा हिस्सा है, इट इज विद इन एन इंडिविजुअल। ये जिहड़ा तुहाडी शक्ल नज़र आ रही है, ये सिचुएशन दे नाल शक्ल होर तरह लगनी शुरू हो जाती है। तुसी डर हो तो बहके हुए हो, खुश हो तो किस तरह कर रहे हो। इट इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी चेंज्ड। सेकेंडली, पर्सनैलिटी इज विद इन एन इंडिविजुअल, उसके अंदर है। तीसरा हिस्सा है, बाणी ने बिल्कुल प्रत्यक्ष किया है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 सिस्टम्स। एक सिस्टम है साइकोलॉजिकल सिस्टम, दूसरा सिस्टम है फिजियोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम जिहड़ा वो तुहाडे जिहड़े ये माइंड बनिया है, वो चों जिहड़े 5 एलीमेंट ने, ये उन्होंने भी आखदा है, और फिजियोलॉजिकल वो कन्वर्ट करता एक्शन दे विच। अगर मैं इस तरह ट्रिगर दबाने की कोशिश कर रहा तो मैनू कौन दस रहा भी तू ट्रिगर दबा? somebody inside me। तो वीरो, ये जी चीज है ये तुहाडे अंदर है, और 2 इहदे सिस्टम ने वो की करते ने, दे गवर्न ए यूनीक रिलेशनशिप
of an individual with the environment. A personality the definition. Personality is a dynamic organization. It is within an individual. It consists of two systems, psychological and logical and physiological systems, which govern a unique behavior of an individual with the environment. Clear? अगर ये वीरों समझ आ गई ये सब नू मेरे मित्रों, ते ये जड़ी साइकोलॉजिकल सिस्टम्स है मन दा, जिदे विच एक तो रीजनिंग एबिलिटी है, हौमा है और मन चंचल है, वेवरिंग है। गुरु साहब ने भी क्या, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये जरा चंचल मन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट इट कैन बी डन। इट कैन बी डन हाउ? ही एक्सप्लेन्स thereafter. It can be done by a constant practice of want, W-O-N-T, कि मैं thus far and nothing more। अगर तुहाडी दृष्टि के हिसाब नाल तुसी किसी चीज़ का ध्यान दियो, लेकिन उसनू एप्रीशिएट करो, ब्यूटी ले लो तुसी, पैसा देख लो तुसी, अगर उसनू तुसी माइंड नू चंचल नू वेवर करोगे बाय प्रैक्टिस ऑफ वोंट पावर इन यू, कि मैं ऐना इस जगह ते इस तो बाद होर नहीं, कि मैं अगर इस तो टपया तो मेरा जड़ा है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के बजाय नेगेटिव एटीट्यूड वाला आ जाएगा, हौमा ओवर पावर कर लेगा और मेरे अंदर विकार आने शुरू हो जाएंगे। विकार दुख देगा, दुख वधेगा, मैनू होर प्रॉब्लम चलाएगा, फिर मैनू धक्का लगेगा, फिर मैं बाबे दे लड़ लगूंगा, फिर मैनू उसकी याद आएगी, फिर मैं उस विवेकता लियावांगा अपने नाल और सिमरन और सेवा करके ते फिर मैं अपने दूसरे जीवन वाल जाना। ये एक कर्व है, ये बहुत अच्छे तरीके नाल विद्वाना ने कर रखा है। साडे मैनू बहुत खुशी हुई है कि साडा सिख स्टडीज़ का एक सेंटर है बाहर, वो इसकी बहुत साडे जिहड़े बच्चे ने विद्वान और एक्सपीरियंस्ड इसनू बहुत स्टडी करके हर पहलू के उत्ते वो इसका व्याख्या कर रहे ने। वो वैबसाइट ते अवेलेबल है तुहाडे, तुसी सारे डाउनलोड करके उन्हां विचों इंडिविजुअल चीज़ां उसनू पढ़ो, तुहानू ज्ञान होएगा।